नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली जो बजट है उसका ऐलान हो चुका है। सारी जो चीज़ें हैं वे सामने आ चुकी है और इसी के बीच 2022 और 23 का जो हमारा रक्षा बजट है वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है। तो दोस्तों वुहान वायरस के बाद भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जो बजट है वो सामने रखा है और ख़ास तौर पर जो डिफेंस का सेक्टर है वहाँ के लिए जो बजट रखा गया है उसमें अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। तो सबसे पहले जब ये बजट पेश हो रहा था तो उस टाइम बताया गया कि हमारी इस साल की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर 8.5 से लेकर के 9.2% के आसपास रह सकती है। तो इस बार का जो रक्षा बजट है उसमें पूरे 9% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की गई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। तो दोस्तों पिछले साल हमारा जो डिफेंस बजट था वो था 4,78,196 करोड़ रुपए, यानी कि 64 बिलियन US डॉलर। लेकिन अब इसमें 9% की बढ़ोतरी की गई है। तो इसी के साथ इस साल का हमारा जो डिफेंस बजट है वो 5,25,166 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 71 बिलियन US डॉलर तक आ गया है। तो यहाँ पर बड़ी आराम से 6 से लेकर के 7 बिलियन US डॉलर का जो अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इस अमाउंट को जिस तरह से खर्च किया जाएगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो ये जो 71 बिलियन US डॉलर का अमाउंट है तो इसका लगभग 48 बिलियन यहाँ पर हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उनकी खरीद पर जाएगा और साथ में हमारी जो स्वदेशी कंपनी है उनके जितने भी रिसर्च वगैरह है उनके ऊपर ये जाएगा। तो इससे हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट का बिल है उसमें एक मैसिव फॉल यहाँ पर आएगा। इसके अलावा लगभग 17.5 बिलियन US डॉलर यहाँ पर हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए रखे गए हैं और इस सब का एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर केवल रिसर्च और साथ में जो वेपन्स है उनके लिए रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों इससे खुश होकर जो खुद हमारी DRDO है उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे डिफेंस सेक्टर को ये होगा कि हमारे जो डिफेंस में स्टार्टअप हैं वे यहाँ पर बड़ी तेजी से अपनी ग्रोथ कर सकेंगे और कैपिटल जो आउटले है उसको भी यहाँ पर 12% तक बढ़ाया गया है। तो जो हमारा कैपिटल आउटले है उसको यहाँ पर 12% से बढ़ा करके 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि पहले केवल 1.35 लाख करोड़ के आसपास था। यानी कि दोस्तों अब ये जो 20 बिलियन US डॉलर का अमाउंट है ये हमारे कैपिटल आउटले के तौर पर बढ़ा दिया गया है। तो इस डिफेंस बजट से सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी होगा और हो सकता है कि भारत की जो डिफेंस की इंपोर्ट रैंकिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर जाए और इस सब से भारत के जो डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं वे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए, जब एक कंट्री की जो डिफेंस सेक्टर है उसमें 48 बिलियन US डॉलर का जो अमाउंट है वो जाएगा तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंक्रीज होगी, जिससे हमारी जो खुद की आवश्यकता है वो तो पूरी होगी। साथ में हमने 2025 तक जो 5 बिलियन US डॉलर के वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का जो टारगेट रखा है उसको भी अचीव करने में ये मदद करेगा। क्योंकि पिछले साल ही हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 1.1 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुका है और इस साल जब हमें ब्रह्मोस जैसे जो वेपन है उनके भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुके हैं तो ये बड़ी आसानी से 1.5 से लेकर के 2 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। तो इसके अलावा जो 18 बिलियन US डॉलर का अमाउंट हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया है तो ये कितना ज़्यादा बड़ा है। जो पाकिस्तान का टोटल बजट है उससे भी 7 से लेकर के 8 बिलियन US डॉलर ज़्यादा है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने रिसर्च और साथ में डेवलपमेंट के लिए इस साल कितना ज़्यादा खास बजट बनाया है। और इस डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पूरे साउथ एशिया रीजन में पड़ने वाला है, क्योंकि जो चाइना है वो इसको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और साथ में पाकिस्तान की तो इस बजट को देखकर ऐसी हालत हो जाएगी कि उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। तो ओवरऑल कहा जाए इस तरह के जो स्टेप हैं वे हमारे डिफेंस के सेक्टर में एक क्रांति के तौर पर सामने निकल करके आएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका इस पूरे डिफेंस बजट के ऊपर क्या कहना है, आपको क्या उम्मीदें थी, आपको ये बजट कितना ज़्यादा सेटिस्फाई लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। और इस डिफेंस बजट से हमारी जो डिफेंस डील है वे भी इस साल काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।